मौनी अमावस्या को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या का कब आरंभ है और कब समाप्ति है। मौनी अमावस्या को ऐसा क्या करें जिससे कि पितरों की आत्मा को शांति मिले। मौनी अमावस्या को महिलाएं सिर धो के स्नान करें कि नहीं करें, और सुहाग का नया सामान खरीद सकती हैं कि नहीं कर सकती है। मासिक धर्म में कैसे और क्या करें जिससे कि वो पूजा कर सकें। इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मीनू गुप्ता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लव परी 21 में। सबसे पहले तो जान लेते हैं मौनी अमावस्या किस देवी देवता को समर्पित है। देखिए, मौनी अमावस्या भगवान विष्णु को समर्पित है। अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या का कब आरंभ हो रहा है और कब समापन हो रहा है। 9 फरवरी 2024 को दिन शुक्रवार को सुबह 7:23 पर आरंभ हो रहा है और समाप्ति 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर समाप्ति हो रही है मौनी अमावस्या की तिथि की। वैसे तो उदया तिथि के हिसाब से 10 फरवरी को मौनी अमावस्या मनानी चाहिए थी, लेकिन पूरी तिथि 9 फरवरी को मिल रही है, इसलिए मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को दिन शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। 9 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार को सर्वार्थ सिद्धि योग, मालव्य, विनायक, हंस और अमृत योग भी बन रहा है। इससे एक दिन पहले बुध मकर राशि में अस्त हो रहे हैं। अब जानते हैं मौनी अमावस्या का इतना महत्व क्यों है। देखिए, मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने का उतना ही फल मिलता है जितना कि कार्तिक मास में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। दिन गंगा में स्नान करने का बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है और कहते हैं इस दिन गंगा में स्नान करने से या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं, धुल जाते हैं। कहा भी जाता है कि इस दिन संगम के पवित्र तट पर सभी देवी देवता निवास करते हैं और इस दिन पितरों का तर्पण करने से, पितरों को जल देने से या दान किसी को मजबूर इंसान को दान करने से या ब्राह्मण को भोजन कराने से या ब्राह्मण को दान करने से, अनाज का या दान दक्षिणा का या किसी भी प्रकार का दान करने से पितृ बहुत ही जल्दी खुश होते हैं और पितरों के साथ साथ सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जानते हैं कि मौनी अमावस्या को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, मौनी अमावस्या जैसे कि नाम से ही मालूम चलता है, इस दिन कुछ लोग जो कि मौनी अमावस्या को मौन रहने का व्रत करते हैं और संकल्प करते हैं, मौन रहने का व्रत करते हैं, तो वो तो पूरे दिन नहीं बोलते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहकर ऐसा सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह इतना काम होते हैं और बोलना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी भी पवित्र नदी पर स्नान करने जा रहे हैं तो कम से कम कोशिश कीजिए कि स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद ही आप राम का नाम लेके ही कुछ मुख से बोलें, ठीक है। और अगर आप घर में स्नान कर रहे हैं, घर में ही रहकर स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान यानी कि गंगा जल मिश्रित जल से, तो आप घर में रहकर ही स्नान कीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप पूजा कर लें, सूर्य को अर्घ्य दें तो काले तिल जल में डालने के बाद ही अर्घ्य दें, क्योंकि माघ महीने में काले तिलों का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है और पितरों को भी काले तिल डालकर ही जल दें, ठीक है। और अगर आप दान कर रहे हैं किसी भी चीज़ का तो दान करने वाली चीज़ आप एक दिन पहले ही निकाल के रख लें, क्योंकि स्नान करने के बाद आप अगर किसी भी अन्न में हाथ लगाते हैं, कच्चे अन्न में या पके अन्न में, तो वो दान में ही आ जाता है।
तो दान करने के लिए आप रात में ही चीज़ निकाल के रख लें, सामान निकाल के रख लें और दान स्नान करने के बाद दान कर दें। और अगर तुरंत आप दान नहीं कर रहे हैं तो उस चीज़ को स्पर्श कर लें दान के देने के नाम से, और उसके बाद आप जब भी पूरे दिन में समय मिले तब दान कर दें। और अगर आप किसी पवित्र नदी पर स्नान करने जा रहे हैं तो वहाँ तो आप तुरंत ही दान कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जानते हैं दान में क्या क्या चीज़ें दान कर सकते हैं। देखिए, चावल, काली उड़द की दाल, काले तिल, काला कंबल, दूध, चीनी, पैसे इत्यादि दान करने से पितृ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और इस दिन पक्षियों को भी दान करना चाहिए। आप अनाज पक्षियों को डाल सकते हैं, चींटियों को आटा डाल सकते हैं। ऐसा करने से भी पितृ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आप जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। और सूर्य को ज़रूर काले तिल डालकर जल में अर्घ देना चाहिए। इस दिन आचरण अच्छे रखने चाहिए। इस दिन ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। इस दिन दान जरूर करना चाहिए। इस दिन स्नान करने के बाद पितरों को जल जरूर देना चाहिए। जानते हैं इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, इस दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी को भी उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन और मांस मदिरा का भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, ना ही घर में बनाना चाहिए। इस दिन रुई और कपास के गद्दे पे नहीं सोना चाहिए और ना ही रुई की बाती का दीपक जलाना चाहिए। स्नान के बाद आगी नहीं तापनी चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। हो सके तो मौन रह के पूरे दिन उपवास करना चाहिए और स्वास्थ्य भोजन खाना चाहिए। और इस दिन अगर जो लोग व्रत नहीं रह सकते हैं मौन रह के, तो कम से कम स्नान करने के बाद पूजा करने तक की और दान करने तक की तो मौन रहना ही चाहिए। इस दिन सुहाग का कोई भी सामान नया नहीं खरीदना चाहिए और अगर खरीद भी लिया है तो उसे अमावस वाले दिन, मौनी अमावस वाले दिन तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन नए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए और कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं पीरियड में पूजा कैसे करें। तो देखिए, आप पूजा मत कीजिए और ना ही गंगा पर नदी पर स्नान करने जाइए और ना ही घर में गंगा मिश्रित जल से स्नान करें। ठीक है, आपको अगर पूजा करनी है तो आप स्वयं ना करें, आप घर के किसी सदस्य से पूजा कराएं। ठीक है। जानते हैं सुहागन महिलाएं स्नान करते समय सिर धो के स्नान करें कि ना करें। देखिए, इस दिन सिर धो के स्नान ना करें और अगर आपको बाल धोना बहुत ही ज़रूरी है तो आप देख लीजिए बुधवार को बाल धो सकते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा जैसे कि पीरियड का बाल होता है, पीरियड में बाल धोए जाते हैं तो इस दिन बृहस्पतिवार को बाल धो लिए जाते हैं पीरियड में। लेकिन अगर इतना ज़रूरी नहीं है तो आप बाल धो के स्नान ना करें। और इस दिन आप सुहाग का कोई भी सामान इस्तेमाल करती हैं तो आपके पास जो रखा हुआ सामान है आपका, जो आप इस्तेमाल करती हैं, तो वही आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। नया सामान खरीद के सुहाग का सामान इस्तेमाल ना करें। और कई जगह पर मौनी अमावस्या को पवित्र नदियों के किनारे मेला लगता है, तो अगर आपको सुहाग का सामान खरीदना है तो ख़रीद के रख सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल मत कीजिएगा। ठीक है। इस दिन बाल और नाखूनों को भी नहीं कटवाया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, आप या तो अगर मजबूरी है तो बृहस्पतिवार को बाल आप मजबूरी में धो सकते हैं, और नहीं तो आप शुक्रवार को भी बाल मत धोइए, और शनिवार को तो बाल धोया ही नहीं जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब सवाल आता है, क्या हम लोग मौनी अमावस्या का जो प्रसाद है वो पीरियड में खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं।
तो देखिए बिल्कुल मत खाइएगा, आप दूर से ही प्रसाद को प्रणाम कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय माता दी।